जय हिंद। आज अपने पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कि थर्मोडायनेमिक्स में स्टेट क्या होती है और प्रोसेस क्या होती है। तो स्टेट को समझने के लिए क्या करते हैं, हम अपने रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। जैसे अपन किसी को अगर बताना हो कि अमीर है या कोई गरीब है तो क्या करते हैं, उसकी स्टेट से लाई करते हैं कि ये अमीर है, यानी उसकी वो एक स्टेट बता रहा है कि वो अमीर है। गरीब है यानी उसके पास पैसा कम है, यानी वो गरीब है, तो उसकी स्टेट बता रहा है। यानी उसकी जो पैसे से उसकी गरीबी और अमीरी को हम बताए, यानी उसकी क्या बता रहे हैं, हम स्टेट बता रहे हैं कि ये तो अमीर है और ये दूसरा गरीब है। यानी अगर मीडियम हो, एक सामान्य परिवार है, तो हम कहते हैं भाई ये मीडियम स्टेट में लाई करता है, ये अपर स्टेट में लाई करता है, ये बिल्कुल लोअर स्टेट में लाई करता है। तो हम वहां उसकी स्टेट डिफाइन करते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स में कोई भी हमारे पास सिस्टम है, यदि हमें उसकी स्टेट बतानी है तो हमने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, तो थर्मोडायनेमिक्स की जो प्रॉपर्टीज होती है वो उसकी स्टेट को डिफाइन करती है। जैसे हमारे पास, अब हम देख लेते हैं स्टेट को। थर्मोडायनेमिक्स में किसी सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करने के लिए कम से कम दो प्रॉपर्टीज की आवश्यकता होती है। कम से कम कितना, दो प्रॉपर्टीज की आवश्यकता होती है। जैसे एक हमें प्रेशर पता है, एक वॉल्यूम पता है, तो हम किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम की स्टेट डिफाइन कर सकते हैं। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम की स्टेट डिफाइन करने के लिए कम से कम क्या चाहिए, दो प्रॉपर्टी। अब मान लो कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम में यहां पे एक प्रेशर था P1, यहां मैं P दिखा रहा हूं यानी प्रेशर, और यहां वॉल्यूम। अब कोई भी दो प्रॉपर्टीज हो सकती है, कोई भी। मैंने यहां प्रेशर और वॉल्यूम लेके चला हूं आपको समझाने के लिए, और यहां पे वॉल्यूम है इसका V1, यहां पे इसका वॉल्यूम है V1। इसी प्रकार अब क्या हुआ, दो प्रॉपर्टीज मुझे पता थी तो मैंने इसकी स्टेट को डिफाइन कर दिया। यानी थर्मोडायनेमिक स्टेट कौन सी होती है, थर्मोडायनेमिक स्टेट वो स्टेट होती है जहां पे उसकी कोई ना कोई दो प्रॉपर्टी डिफाइन होती है। तो यहां पे इस पॉइंट पे दो प्रॉपर्टी डिफाइन थी इसकी, एक तो प्रेशर कितना है वो बताया था, एक वॉल्यूम कितनी है वो हमें पता था। तो जब इस स्टेट में, ये स्टेट कहां है, जहां पे हमें दो प्रॉपर्टी पता है, किसी भी एक प्रॉपर्टी में जब चेंज होगा तो इसकी स्टेट भी चेंज हो जाएगी। प्रॉपर्टी में चेंज हुआ, मान लो कि प्रेशर इसका कम हुआ, प्रेशर कम होके प्रेशर धीरे डिक्रीज हुआ, तो क्या हुआ, प्रेशर इसका P2 हो गया और वॉल्यूम इंक्रीज हो गई, वॉल्यूम हो गई इसकी V2। यानी क्या हुआ, प्रॉपर्टी में चेंज हुआ तो स्टेट भी चेंज हुई। जब किसी भी प्रॉपर्टी में चेंज होता है, थर्मोडायनेमिक्स में सिस्टम की प्रॉपर्टी में जब चेंज होता है तो स्टेट चेंज होती है। तो इसको बोलते हैं चेंज इन स्टेट। ये किसी ना किसी पाथ से आती है, यानी धीरे धीरे ऐसे चेंज हुए आती है। अब जैसे प्रेशर कम कर रहा हूं तो धीरे धीरे प्रेशर कम हुआ, ऐसे करते करते ये यहां तक पहुंची है। और ये किस पाथ से पहुंची है, किस पाथ से पहुंची है उसको हम बोलते हैं प्रोसेस। यानी वो किस प्रोसेस से पहुंची है। अब ये प्रोसेस दो प्रकार की होती है आगे, एक होती है रिवर्सिबल प्रोसेस और एक होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस। इसको हम अगली वीडियो में देखेंगे कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस कौन कौन सी होती है। यहां हम सिर्फ कवर करेंगे स्टेट और चेंज इन स्टेट। तो स्टेट आपको समझ में आया कि स्टेट क्या है, किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम की जिस पॉइंट पे प्रॉपर्टीज डिफाइन है, कोई भी दो प्रॉपर्टी, दो से ज्यादा भी हो सकती है लेकिन कम से कम दो तो होनी चाहिए अगर स्टेट को डिफाइन करना है तो। और जब इस प्रॉपर्टी में, जब किन्हीं इन जितनी भी प्रॉपर्टी किसी पॉइंट पे हमें दी हुई है उनमें से किसी में भी चेंज होता है तो इसकी स्टेट में भी चेंज होगा, जिसे चेंज इन स्टेट बोलेंगे, यानी स्टेट में चेंज हो रहा है। और जब कोई थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी जहां जिस पॉइंट पे डिफाइन है, यानी ये पॉइंट है, यहाँ पे ये स्टेट है, अब मैं इसको स्टेट बोलूंगा टेक्निकल में, तो क्या हुआ, ये स्टेट है किसकी, थर्मोडायनेमिक सिस्टम की कोई स्टेट है जिसपे हमें प्रॉपर्टी डिफाइन है। प्रॉपर्टी में चेंज होगा तो चेंज इन स्टेट होगा, और जहां पे ये स्टेट डिफाइन होगी वो पॉइंट हमेशा क्या होगा, थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम में होगा, थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम में होगा। ऐसे नहीं है कि थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम तो है ही नहीं और हम कहते हैं कि ठीक है ये स्टेट डिफाइन है, ऐसा नहीं होता है। जहां पे स्टेट होगा, यानी कोई ना कोई सिस्टम जिस पॉइंट पे लाई करेगा वहां वो उसकी स्टेट कहलाएगी, और वो जो पॉइंट है वो थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम में होगा, उस पे उसकी कम से कम दो प्रॉपर्टी बताई जाएगी। जब किसी एक प्रॉपर्टी में अगर चेंज हुआ, कम से कम अगर एक प्रॉपर्टी में चेंज हुआ तो उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी, और जो दूसरा पॉइंट हमें मिलेगा वो भी थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम में होना कंपलसरी है। ऐसा नहीं है कि बीच में जब ये यहां से इस प्रोसेस के द्वारा, प्रोसेस कौन सी, प्रोसेस में 1 से 2 मान लेता हूं कि प्रोसेस 1 से 2 द्वारा ये जब 2 नंबर पॉइंट पे पहुंचा है तो यहां पे ये क्या है, थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम में होना जरूरी है। बीच में चाहे हो चाहे ना हो, लेकिन यहां पे जहां पे स्टेट डिफाइन है वहां थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम जरूरी है। मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद।